नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, 29 मतलब आज से 29 दिसंबर से लेके 4 जनवरी 2025 तक होगी ये रीडिंग। 2026 सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, द फूल, 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये कुछ पास्ट की चीजों में उलझे हुए हैं और अब ये अपनी एनर्जी में आना चाहते हैं। एक निर्णय लेके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने हिसाब से। ये रिश्ते को नहीं, अपने लाइफ को ही अलग तरीके से जीने के बारे में सोच रहा है। एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, पास्ट की चीजों को भूल के। हो सकता है आपकी कही हुई बातों से ये परेशान है, अपनी परेशानी को ये और याद नहीं रखना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। ब्रांड न्यू स्टार्ट, बिना रोक टोक के, बिना खिचखिच, बिना जिग जिग, बिना रोक टोक, पास्ट की हर गलती को सुधारने की कोशिश ये कर रहा है। और ये अपने लिए अब जीना चाहते हैं कि किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए ये जीना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है किंग ऑफ कप्स के कार्ड। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपनी इमोशन को अब छुपाना सीख गया है। इमोशन को छुपा के ये अपनी स्टेबिलिटी पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। अगर इसके लिए इनको घर से दूर जाके काम करना पड़े तो भी करेंगे, विदेश जाना पड़े तो भी जाएंगे, लेकिन अब ये पहले जैसे सिचुएशन में नहीं रहेंगे। ऐसा इनका करंट एनर्जी है और खुद को और स्टेबल बनाएंगे। जितना स्टेबिलिटी इनके पास है उसको और इनहेंस करेंगे। आपकी करंट एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप हो। कहीं ना कहीं आप भी खुद को हील ही कर रहे हो। स्लोली बट श्योरली आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो। देख लेते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करके। कहीं ना कहीं आप दोनों का सेम एनर्जी है। आपको भी लग रहा है कि भाई मुझे अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहिए। किंग ऑफ सोर्ट्स, एम्प्रेस एंड 10 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। आपके लिए भी ये रिश्ता बिल्कुल भी पूरी तरीके से खत्म है। आपने अपना लाइफ अपने तरीके से जीने के बारे में सोच लिया है। स्लोली बट श्योरली आप स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो। फिनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडन और खुद को ग्रूमिंग भी कर रहे हो। अपने तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हो। बेकार की बातें, बेकार की लोग, बेकार की चीजों से खुद को दूर रखने के बारे में सोच रहे हो। कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में भी सोच लिया है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो इस रिश्ते से, या तो ऑलरेडी आपने मूव ऑन कर लिया है, क्योंकि आपके लिए ये रिश्ता बिल्कुल भी खत्म है और इनके लिए भी अब इस रिश्ते से बाहर जाना सही है, ऐसा ये सोच रहे हैं। सेम दोनों के दोनों सोच रहे हो। पता नहीं आप लोग रीडिंग क्यों देख रहे हो, क्योंकि दोनों ही सोच रहे हो जाने के लिए, फिर भी आप इस रीडिंग को भी देखोगे। कहीं और भी देख रहे हो क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है।
किसी और चैनल में भी आप देखोगे, देखते हैं क्या सोच रहा है, देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। एट ऑफ सोर्स की क्या कह रही थी मैं, ये जाते जाते भी नहीं जा रहा है। एट ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं, आपके भी शायद वैसा ही आएगा, तभी तो आप ये रीडिंग देख रहे हो कैप्रिकॉन। एट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई, यस, ओह, एट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। भाई जाने के लिए कौन बोल रहा है, लड़ते हो और सोचते हो, जाना इतना आसान है क्या किसी रिश्ते से? होता तो इतनी परेशानी होती दुनिया में, रिश्ते छोड़ के जाना अगर इतना आसान होता। देखो बॉटम ऑफ द डेक में आया है थ्री ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, टूटे दिल से बंदा या बंदी इंतजार कर रहा है। एट ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ हैंगमैन भी आया है। ये बंदा बैठे बैठे आपका इंतजार कर रहा है, सैक्रिफाइसेस के एनर्जी में रहेंगे आगे चल के। सोच तो बहुत कुछ रहा है, मुझे नए शुरुआत करना है, ये करना है, वो करना है। आपको भूलेगा पहले फिर ना करेगा नए रिश्ते की शुरुआत, नए काम की शुरुआत। हाँ, काम के सिलसिले में ये बाहर जरूर जाएगा, ये अपनी स्टेबिलिटी पर काम करेगा, लेकिन आपको भूल के थोड़ी ना जा पाएगा। ये कहीं नहीं जा रहा है आपको भूल के, टूटे दिल से भी आप ही को याद करेगा। ये आगे चल के भी स्टक रहेगा आपकी एनर्जी में, लेकिन खुद की स्टेबिलिटी पर ये बंदा या बंदी जरूर काम करेंगे। हो सकता है ये थोड़ा सा आपसे कम स्टेबल है, तभी ये मामला इतना गंभीर से ले रहा है ये इंसान की भाई मुझे अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना पड़ेगा। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो कैप्रिकॉन। टू ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करते हैं। आप ना उनको दूर से अट्रैक्ट कर रहे हो भाई, सोशल मीडिया पर अच्छे अच्छे फोटोज डाल के, ये करके वो करके, खुद का ग्रूमिंग करके आप उनको परेशान कर रहे हो। आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो ना, जाना है या रुकना है, लेकिन आप जाना भी चाहते हो और रिकॉन्सिलेशन भी चाहते हो, सक्सेस भी चाहते हो। आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो कि रहना है कि जाना है। देखिए आप रिकॉन्सिलेशन भी चाहते हो, आप चाहते हो कि ठीक है दोस्ती रहे, लेकिन मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ, मुझे और कहीं अपने काम के लिए जाना है, सक्सेस के बारे में सोचना है, कहीं नए रिश्ते में इन्वॉल्व होना है, लेकिन दोस्ती रहे इनके साथ, ऐसा आप चाहते हो। आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो रुकना है या जाना है। जा तो आप चुके हो, ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी जा चुके हो। बॉटम ऑफ द डेक में सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, आप ऑलरेडी जा चुके हो, लेकिन आप दोस्ती रखना चाहते हो, मतलब दूर से भी दोस्ती रखना। आप जा चुके हो रिश्ते से, आप किसी और रिश्ते में ऑलरेडी आप इन्वॉल्व हो, लेकिन इनके साथ दोस्ती रखना चाहते हो कि कनेक्शन जुड़ा रहे। हम प्यार में नहीं है, कोई बात नहीं, दोस्ती तो है, ऐसा आप चाहते हो। देख लेते हैं आउटकम। रिकॉन्सिलेशन आप चाहते हो एक दोस्तों की तरह। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के। आउटकम एट ऑफ कप्स, कोई रिश्ता छोड़ के जा चुका है ऑलरेडी, किसी और रिश्ते में हो आप, या फिर आपके पर्सन तो नहीं, आप खुद कैप्रिकॉन, लेकिन नजर है उन पे आपका। दूर से अट्रैक्ट तो कर रहे हो आप उनको, वो स्पार्क है, वो उनके लिए आपके मन में अभी भी सोच है।
किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। देखिए वो जो पुराना जो एक है ना, एक दूसरे के प्रति जो एक आकर्षण, एक खिंचाव, वो महसूस कोई कर रहा है, जो कि वो आने की भी कोशिश करेंगे, एक्शन लेने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन कोई एक है जो अपनी इमोशन को कंट्रोल करेंगे। जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है, ये कैप्रिकॉन खुद अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन दूर से उनको अट्रैक्ट भी कर रहा है। आप ऐसा कर रहे हो कैप्रिकॉन, और आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप चाह क्या रहे हो। क्या सच में आप उनके लाइफ से चले गए हो या फिर अभी भी हो? तो टूटे दिल से ये कोशिश फिर से करेंगे, आप फिर से अपनी इमोशन को कंट्रोल करोगे। आप उनको मन में रख रहे हो लेकिन दिखा नहीं रहे हो, क्योंकि आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ये कोशिश करेंगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉन। बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में हो रहा है, बहुत बड़ा कुछ परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि आपके पर्सन आ रहा है, वो इंतजार कर रहा है आपसे मिलने की, बात करने की। और आप जो हो एज यूजुअल अपनी इमोशन को आप कंट्रोल करके रखोगे, ये कोशिश करेंगे आपसे बात करने की, और आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करके रखोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने मूव ऑन कर लिया है रिश्तों से, आप किसी नए रिश्ते में हो। ये नहीं है आपके पर्सन। हाँ, रोमांस, रोमांस का कार्ड आया है। दिल खोल के प्यार करे, कुछ नया हो रहा है आपके लाइफ में, नए पर्सन आए हैं, तो नया प्यार, नया इमोशन ये तो होगा ही। आस्क योर एंजल। हो सकता है कभी कभी आप खुद से विचलित हो जाते हो, आप इम्बैलेंस फील करते हो, क्या मैं सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि आपने बिना नोटिस के तो उनको छोड़ा है। तो ये आपके अंदर कभी कभी ये आ जाता है, आप परेशान हो जाते हो, इसलिए आपको आस्क योर एंजल की गाइडेंस दिया गया है। आप मेडिटेशन कीजिए, शांत रहिए, योगा कीजिए, खुद से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या ये सही है, ये मुझे करना चाहिए। तो इस बात का आंसर आपको अपने अंतरात्मा से ही मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।